और मैं लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पद पे फतेहपुर में तैनात हूँ। ये दूसरी बार इंटरव्यू दे रहा हूँ 4 मेंस में। मेरा कॉमर्स है। देखो आपका यूक्रेन रसिया का युद्ध था, श्रीलंका से रिलेटेड क्वेश्चन थे और यूएनओ से रिलेटेड क्वेश्चन थे, सिक्योरिटी काउंसिल से, और कुछ ग्लोब में मानचित्र वगैरह पूछ रहे थे, चाइना से कुछ क्वेश्चन थे, तो सब करंट ही था। आपके मेरा हिंदी मीडियम है। मैंने तो विजन आईएएस का करंट हमेशा पढ़ा है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, हमारे चैनल इंडिया सोसाइटी वर्क में बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। तो अभी सर आए इंटरव्यू देकर, चलिए जानते हैं इनकी स्ट्रेटजी क्या रही और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इंटरव्यू का माहौल क्या रहा है। और फ्रेंड्स, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। यूपीपीसीएस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो फ्रेंड्स अपने हम यूट्यूब चैनल पर डाले हैं, अब अभी नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और सर, आपका इंटरव्यू कैसा रहा? अच्छा रहा इंटरव्यू। बोर्ड का माहौल काफ़ी कोऑपरेटिव था। सर, आपका नाम क्या है? अपने होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताइए थोड़ा। मैं अमरनाथ यादव। होम डिस्ट्रिक्ट मेरा आजमगढ़ है और मैं लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पद पे फतेहपुर में तैनात हूँ। सर, इससे पहले भी कोई इंटरव्यू दिया है आप या फिर यूपीएससी मेंस वगैरह लिखा है? कितनी बार मेंस लिखा है, कितनी बार इंटरव्यू का था इंटरव्यू, इसके बारे में बताइए। मैंने ये दूसरी बार इंटरव्यू दे रहा हूँ। 4 मेंस मैंने लिखे हैं। सर, जैसे कि प्रीलिम्स के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर किए थे? मेरी तो सेल्फ स्टडी थी, बाकी एनसीईआरटी से मैंने शुरू की थी प्रीवियस ईयर पेपर के साथ, और उसके बाद कुछ बुक्स स्टैंडर्ड, यही। सर, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा? मेरा कॉमर्स है। देखो, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कॉमर्स रहा, इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछे गए? नहीं, इससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल था तो सारे क्वेश्चन आईआर से ही थे। सर, जैसे कि आप करंट से भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए कोई? हाँ, करंट के ही सारे क्वेश्चन थे। यूक्रेन रसिया का युद्ध था, श्रीलंका से रिलेटेड क्वेश्चन थे और यूएनओ से रिलेटेड क्वेश्चन थे, सिक्योरिटी काउंसिल से, और कुछ ग्लोब में मानचित्र वगैरह पूछ रहे थे, चाइना से कुछ क्वेश्चन थे, तो सब करंट ही था। सर, आपके पैनल का नाम क्या रहा? ये प्रभुनाथ सर का पैनल था मेरा। सर, कोई सिचुएशनल क्वेश्चन भी आपको पूछा गया सिचुएशन देकर? नहीं, सिचुएशनल नहीं, सब करंट से थे, आईआर थे। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि 3 बार आपने मेंस लिखा है, यूपीएससी मेंस भी लिखा है, तो सर जैसे कि इसके कोई स्ट्रेटजिक जैसे कि रणनीति क्या होनी चाहिए, खासतौर पर जो न्यू कैंडिडेट है उन्हें क्या कोचिंग करना आवश्यक है या फिर सेल्फ स्टडी भी कर सकते? मैं नहीं मानता हूँ कि मैं अगर सेल्फ स्टडी करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और एक बार मैंने सिलेक्शन भी लिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन किसी को अगर लगता है कि गाइडेंस की ज़रूरत है तो नो डाउट कर सकता है कोचिंग। आपका मीडियम क्या रहा है? मेरा हिंदी मीडियम है। सर, कहीं ना कहीं मिथ बना रहा था कि हिंदी मीडियम के सिलेक्शन कम है, इंग्लिश मीडियम के सिलेक्शन ज़्यादा है, तो ऐसे क्या? ऐसा है नहीं कुछ। अगर आप अच्छा लिखते हैं जी तो ऐसा नहीं है कि आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ओवरऑल इंटरव्यू आपका कितने मिनट तक चला? 15 से 20 मिनट मुझे लगता है चला है। सर, जो न्यू कैंडिडेट है उन्हें जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन्हें बेसिक कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए? बेसिक तो मुझे लगता है कि बेसिक तो अपनी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से शुरू करिए प्रीवियस ईयर पेपर के साथ, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी क्वेश्चन के हिसाब से फिर स्टैंडर्ड बुक आप प्रेफर करिए। स्टैंडर्ड बुक लिस्ट में थोड़ा सा उस बुक का नाम बताइए, कौन कौन से रिसोर्सेज आप फॉलो किए थे करंट अफेयर्स के लिए? जैसे कुछ लोग बताएं घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट, आप अपने आप का क्या स्ट्रेटजी रही? मैंने तो विजन आईएएस का करंट हमेशा पढ़ा है। विजन आईएएस करंट, कुछ मैंने इनसाइड वगैरह की साइट हैं ऑनलाइन जो चलती हैं, कुछ वहाँ से पुटअप किया, और करंट के लिए तो इतना पर्याप्त है मेरे हिसाब से। सर, आप डेली स्टडी के लिए, जैसे कि आप जॉब में रहते हुए तैयारी करते हैं, डेली स्टडी के लिए आप कितने आवर्स देते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं? जॉब में रहने के पहले तो मैं बस पढ़ना ही था तो काफ़ी समय दे देते थे, और जॉब में आने के बाद अब 3-4 घंटे तक पढ़ाई हो जाती है। क्या सर, जो न्यू कैंडिडेट हैं उन्हें बेसिक एनसीईआरटी पढ़ना की आवश्यक है या फिर एनसीईआरटी बिना एनसीईआरटी भी काम कर सकते? बिना एनसीईआरटी का हो सकता है, लेकिन जब उत्तर लेखन आप करेंगे, मेंस में जब आंसर राइटिंग करेंगे आप, तो उसमें कुछ टर्म होते हैं एनसीईआरटी में दिए हैं जो कि की पॉइंट होती हैं, तो की पॉइंट हमें सारी किताबों में नहीं मिल पाती हैं, तो की पॉइंट अगर आपके पास है तो आपका उत्तर अच्छा माना जाता है। तो जैसे कि आपने बताया कि 3 बार मेंस लिखा है, वैसे कौन सी 3 कमियां रहीं या ऐसे कौन से वो कमियां रही जिससे आप फाइनल लिस्ट में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया? आई विश करूँगा कि आपका इस बार फाइनल लिस्ट में नाम हो। वो कौन कौन सी कमियां रहीं? आपको क्या लगा कि यहाँ पर मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक किया?
आंसर राइटिंग मैंने नहीं की थी। जी जैसे मेंस के पहले काफ़ी आंसर राइटिंग करनी पड़ती है, लेकिन मैंने की नहीं थी, इसलिए मेरे क्वेश्चन छूट भी जाते थे। जो मैं लिखना चाहता हूँ अच्छे को आंसर वो शायद ना हो पाता रहा हो, इसलिए फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। प्रीलिम्स के लिए अलग से कैसे सर तैयारी करनी चाहिए, रणनीति कैसी होनी चाहिए कि प्रीलिम्स से निकल जाए? ज़्यादातर लोगों का प्रीलिम्स से नहीं निकलता है। प्रीलिम्स के लिए कैसे आप प्रिपरेशन करते हैं? फिल्म्स के लिए तो मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर पेपर और घटना चक्र के पूर्वावलोकन भी अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं। और करंट अफेयर आपका बहुत अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि 150 में 30, 35, 40 ऐसे करंट आ रहे हैं, तो जो करंट अफेयर लीड कर ले गया तो उसके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।